जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं मुकेश राज और आपके लिए लेकर आया हूं इंक्यान पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आप बस इनको देखकर रट्टा मार लें, क्योंकि ये मेरी गारंटी है। आपकी परीक्षाओं में सीटेट, टेट और संविदाशाला परीक्षा वर्ग 3 जो कि आने वाली है मार्च में, उसका अपडेट भी देता रहूँगा मैं। तो उसके लिए आप लोग बस तैयारी में जुट जाइए। ये मेरा पहला वीडियो है पर्यावरण का। ये आप बस इक्यावन क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण छांट के लाया हूँ, जिसको आप बस रट्टा मारना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, जिनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन इक्यावन हैं, जिनको बहुत ही स्पीड में अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए समय ना गवाते हुए सबसे पहले आप लोग क्या करें, मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे ये आने वाले वीडियो और भी आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो कब बना मेरे दोस्तों? ये बना है 1980 में। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम जो कि आया था, ये 1980 में आया था। ठीक है, इसको टिक करते जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण, एनवायरनमेंट। ठीक है, पर्यावरण जो कि एनवायरनमेंट कहते हैं, तो क्या है? तो क्या है पर्यावरण? पर्यावरण जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है, जो हमारे चारों ओर हम जिस वातावरण से घिरे हुए हैं, वो सब क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, जो हमें तथा जीवधारियों को प्रभावित करता है, तो ये हो गया आपका क्या? पर्यावरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो किस वृक्ष को, मतलब ये पर्यावरण के लिए क्या है? संकट माना जाता है। तो ये कौन सा है? यूकेलिप्टस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक ओजोन क्षारीय गैस कौन सी है? ठीक है, ये क्षारीय है, तो इसको देख लें आप, कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। थोड़ी सी ये पीडीएफ में डिस्टर्बेंस है, तो आप थोड़ा सा समझ जाएं, ये है कार्बन। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, कहाँ जा रहा? ठीक है, तो ये हो जाएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो कि सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? थोड़ा सा इसमें भाषा में, लिखावट में थोड़ी सी मिस्टेक है, पीडीएफ बनाते समय हो जाती है, तो क्या करें, थोड़ा सा आप लोग समझदार हैं, इतनी समझ सकते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो ये बना था दोस्तों 1986 में। ठीक है, हम लोग क्या है, स्पीड में पढ़ते हैं, जिससे कि क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आप लोगों को समय बर्बाद ना हो। ठीक है, जल्दी से आपके आंसर मिलते जाएं, और आप लोग ये सब, अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट लगती है तो आप उसको पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना था। ठीक है, ये आ गया अगला क्वेश्चन, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन दिखाई दे। ठीक है, तो संविधान के कौन से संशोधन में इसको जोड़ा गया था? तो ये रहा आपका अनुच्छेद 51A और 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, तो ये कौन सा आ जाएगा? अनुच्छेद ए में तथा 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये है आपका भोपाल में। ठीक है, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो ये आ जाएगा आपका देहरादून। ठीक है दोस्तों, देहरादून वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये फिर से आ गया आपका क्या? भोपाल। तो इससे आपके देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, सॉरी, इसको ये डबल क्वेश्चन जो दिया गया था। ठीक है, चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं,
वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो ये भी अपन ने अभी पढ़ा है, क्या, देहरादून में। चलिए ये कुछ रिपीट क्वेश्चन हो गए, इनको छोड़ के अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? तो वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? रांची में। ठीक है, भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था, तो ये हुआ था 1894 में। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था 1894 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी आपकी 2006 में। ठीक है, कब की गई थी? 2006 में। ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल से नोट आउट कर लें। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो ये क्या थी? 2006 में। ठीक है, अब अगला देखते हैं, गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? ठीक है, ये परियोजना है, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लें, ऐसा कर लें। ठीक है, परियोजना कब शुरू हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी आपकी 1987 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो ये हुई है दोस्तों 1975 में। अब ये संरक्षण परियोजना जो है, इनको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये गिद्ध संरक्षण परियोजना, गैंडा संरक्षण परियोजना और कछुआ संरक्षण परियोजना। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको क्या करना है? ठीक है, गैंडा संरक्षण अधिनियम 1987। ठीक है, और ये आपका कछुआ संरक्षण अधिनियम, ये कब शुरू हुई थी? कछुआ संरक्षण 1975 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू से हुई? कब से शुरू हुई? तो बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में शुरू हुई थी। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट आउट कर लें बिल्कुल से। ठीक है, इसको नोट आउट कर लें। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये स्थित है, इसको स्थित कर लें। स्थित है कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? तो ये आ गया आपका क्या? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में, इसको कर लें आप। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत का जो संरक्षण होता है वो किसके द्वारा होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित से होता है। अब अगला देखते हैं, वियना समझौता कब हुआ? तो वियना समझौता 1985 में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ठीक, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, ठीक है, आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो ये पूछा जाएगा, तो आएगा क्या? 1992 में। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये जब पूछा जाएगा तो ये क्या आएगा? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू हुई? तो ये हुई थी 2005 से। क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब से हुई थी? 2005। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है जब क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका क्या? 5 जून को। ठीक है, लेकिन ये किस सम्मेलन में घोषित हुआ? तो किस सम्मेलन में घोषित हुआ? ये हुआ आपका स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये आ गया आपके कैलाश सांखला को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला जी को कहा जाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये आ जाते हैं आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथ। ठीक है, हरित क्रांति के जनक माना जाता है ना डॉक्टर साहब MS स्वामीनाथ को। ठीक है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा। अब पारिस्थितिकी के जनक क्या आते हैं? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। ठीक है, रामदेव बाबा नहीं कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना इसको। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हर बार पूछा जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आता है आपका 16 सितंबर को। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आ जाएगा आपका 22 अप्रैल को। ठीक है। ये शायद डबल क्वेश्चन हो रहे हैं, नहीं, ठीक है। अभी आ जाएगा क्या, विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है और विश्व दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व दिवस। और ठीक अगले महीने बाद यानी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आ गया आपका 31 मई को। ठीक है। मई के अंत में तंबाकू मुक्त दिवस मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो भी मैंने बताया, 5 जून को। जो ये ऊपर थोड़ा सा इसमें मिस टाइप है, इसको विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ठीक है। अगला देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। अब विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। तो अब विश्व पर्यावरण दिवस कितना हो गया? 5 जून को। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। ये याद रखना है। ठीक है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इसको राष्ट्रीय कर लेना, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मिस्टाइप हो जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है क्या आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो ये है आपका विल्हेम रोटजन ने। ठीक है। विल्हेम रोटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका केरल क्षेत्र में। ठीक है। तो कहाँ आ जाएगा? केरल में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण पाया जाता है वहाँ पे। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है, क्या खाया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये खाया जाता है। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है, किससे होती है? विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट आउट कर लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, किससे? ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। तब पता चल जाएगा अपन को कि क्या ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। ठीक है। तो ये ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव का। उपग्रह संचार, जो उपग्रह भेजे जाते हैं, सैटेलाइट भेजे जाते हैं, तो उनमें किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? ये माइक्रोवेव का। टीवी पर सारे में किन तरंगों का प्रयोग होता है? ठीक है। तो किसका होता है? रेडियो तरंगों का। ठीक है। अगला देखते हैं, कोहरे के आर पार देखने में सहायक है, कौन सी किरण है? कोहरे में जब आर पार हम देख सकते हैं तो उसमें क्या है? अवरक्त विकिरण। ठीक है। तो उसमें ये सहायक होती हैं। अवरक्त विकिरण में, कोहरे में आर पार देखने में सहायक हैं अवरक्त विकिरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। ये क्या है? मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय, लय। ठीक है, इसको लय कर लेना। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है देहरादून में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो ये आ जाएगा आपका अहमदाबाद में। ठीक है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में। पर्यावरण का रक्षा कवच है, क्या है? ओजोन परत।
ये तो अब सबको पता ही होगा, ओजोन परत से ही क्या पर्यावरण का एक रक्षा कवच माना जाता है। ठीक है, चूँकि इसमें भी क्या है, बहुत सारा प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से इसमें भी किसका ओजोन परत का भी क्षय होने लगा है, जो चूँकि लेकिन ये अपने लिए क्या है, रक्षा कवच के तौर पर काम करता है। ये क्या है, पराबैंगनी विकिरणों को आने से, पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक है, ओजोन परत, तो इसलिए क्या है, पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत को माना जाता है। चलिए अब अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रहार, 51 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अंतिम प्रश्न है ये, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन है आपका क्या, हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये आपके 51 जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको प्रत्येक क्वेश्चनों को छांट के लिया गया है। आप बस प्रत्येक क्लास लेते चलें, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखने को मिलते रहेंगे। ये पहला वीडियो मैंने अपलोड किया है, आगे भी और सारे वीडियो आपको मिलेंगे जिनमें से सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि टेट, सी टेट और संविदा शाला वर्ग 3 में आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप क्लास लेते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी सी टेट वर्ग 3 क्लासेस। ठीक है, इस क्लास को आप क्या सब्सक्राइब कर लें, इसको आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब, और क्या बेल आइकन दबा लें, बेल आइकन दबा लें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।